आंसू काव्य की अगली व्याख्या है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। इन पंक्तियों में विरही प्रेमी अपने प्रिय के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का वर्णन कर रहा है। वस्तुतः प्रेमी की स्थिति बहुत ही विचित्र होती है। प्रिय के वियोग में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, यहाँ तक कि प्रिय के सामान्य व्यवहार में भी उपेक्षा सी भाषित होती है। प्रस्तुत पंक्तियों ने कवि ने इसी भाव को अभिव्यक्त किया है। मैं रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। विरही प्रेमी अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे वियोग में मैं अत्यधिक व्यथित हूँ और यह व्यथा मेरी आंखों में बहने वाले आंसुओं के रूप में व्यक्त हो रही है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, कि मैं तुम्हारे वियोग में अत्यधिक पीड़ित हूँ और मेरी जो व्यथा है यह मेरे आंसुओं के रूप में निकल करके बाहर आ रही है। परंतु तुम मेरी कोमल हार्दिक भावनाओं को अनसुनी कर जाते हो। तुम मेरी भावना रूपी पुष्पों को नोचते हुए मसलते हुए मनमानी करते रहते हो। भावना रूपी जो सुमन है, नोचते सुनते करते जाने हो अनजाने। भाव यह है कि तुम मेरी करुण कथा सुनने में लेस मात्र भी रुचि नहीं लेते हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरे मन की व्यथा तुमसे छिपी हुई हो। सच तो है कि तुम सब कुछ जानते हो, करते अनजानी। जानते हुए भी तुम कैसे बने हुए हो? अनजान बने हुए। तुम यह भी जानते हो कि मैं तुम्हारे वियोग में कितना अधिक दुखी हूँ, किंतु तुम फिर भी जाने अनजाने मेरे प्रति उपेक्षापूर्ण वार्तालाप ही करते हो। वस्तुतः तुम्हें मेरे प्रति सहानुभूति होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी जो भी दशा है इसका मूल कारण तुम ही हो। लेकिन फिर भी तुम मेरे प्रति हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही अपनाते हो। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। तुम्हारे कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो विरही प्रेमी कहता है कि मैं प्रिय के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा को लिए हुए भी सुखी था। अर्थात तुम्हारे कारण मुझे जो पीड़ा हो रही थी उस पीड़ा से भी या उस पीड़ा में भी मैं सुख की अनुभूति करता था। मैं इसी बात में मस्त था कि यह विरह जन जो व्यथा है वह भी मेरे प्रिय के कारण ही उत्पन्न हुई है, जिसके साथ मैंने मिलन के आनंदपूर्ण क्षण बिताए थे। उन आनंदपूर्ण क्षणों के कारण ही मुझे यह वेदना हुई है। मैं बल खाता जाता मोहित बेसुध बलिहारी। मैं अपनी ही व्यथा पर बल खाता जाता था, अर्थात मेरी अपनी ही व्यथा इतनी थी कि मैं उस पर भी या उसमें भी आनंद की अनुभूति करता था। फिर भी मेरी भावना निरंतर प्रबलता से व्यक्त होती रहती थी। मैं उन्हें हृदय से तुम्हें ही अर्पित करता था। अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। लेकिन अंतर के तार खिंचे थे, अंतर के तार खिंचने का मतलब है मेरी जो आंतरिक पीड़ा थी वह अवर्णनीय थी। इसी कारण से मेरी उस हृदय की वीणा के तार खिंचे हुए थे। मेरे हृदय की जो वीणा है उसके तार खिंचे हुए थे। अंतर मन में अद्भुत मोह था। मैं इस पल बलिहारी जाता था, शुद्ध बुद्ध तक खो बैठता था, परंतु मेरे हृदय की वीणा के तार खिंचे हुए थे। अर्थात मेरा मन शांत नहीं था, उसमें हलचल व्याप्त थी। कदाचित इसी कारण मेरी उस वीणा के स्वरों में भी तीखापन था। तीखी थी तान हमारी, इसलिए उनमें क्या था? तीखापन था। भाव यह है कि मैं ऊपर से सामान्य दिखते हुए भी अंदर से वेदना से ग्रस्त था। मेरा अंतर मन दुखी था। मेरी वीणा के स्वरों में इस एक प्रकार का तीखापन था, एक प्रकार की पीड़ा थी।
अगली व्याख्या है, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाए, कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी। झंझा झकोर माने तेज हवा के झोंके, नीरद माला बादलों का समूह। प्रिय के वियोग में विरही प्रेमी के हृदय में पूर्ण अंधकार छा जाता है। उसे प्रकृति में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इन पंक्तियों में कवि ने ऐसे ही विरही प्रेमी की मनोदशा का वर्णन किया है। प्रिय के वियोग में उसका हृदय दुखी हो गया है और उसका हृदय प्रिय वियोग के कारण तीव्र वेदना एवं उदासी से भर गया है। उसमें हलचल मच गई है, कहीं भी शांति उसे दिखलाई नहीं देती है। तो क्या कहते हैं देखो, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला। प्रिय के वियोग के कारण मेरा हृदय सर्वथा रिक्त था। मेरे अंतर मन में केवल प्रिय के लिए ही स्थान था, उनके अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ के लिए कोई स्थान नहीं था। किंतु इनसे अलग होने पर मेरे हृदय में कोई नहीं रहा। स्वभावतः अनेक अवांछित तत्वों ने आकर मुझे घेर लिया। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला। इसका परिणाम हुआ कि मेरे हृदय रूपी आकाश में विरह वेदना की तीव्र कसक उत्पन्न होने लगी। इसकी शून्य हृदय को आकर डेरा डाला, विरह वेदना की तीव्र कसक उत्पन्न होने लगी और निराशा रूपी बादलों को जो समूह था उसने आकर के मुझे घेर लिया। कहने का मतलब ये है कि अब मेरे जीवन में निराशा और वेदना ही शेष रह गई है। प्रिय की स्मृति रूपी बिजलियाँ कौंध रही है और इस प्रकार मेरे हृदय रूपी आकाश तीव्र आंधी, बादलों की गड़गड़ाहट, कौंधती हुई बिजली है और घने बादलों का आश्रय स्थल सा बन गया है ना। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की नीरद माला। अतः मेरा जो हृदय है ऐसा बन गया है मानो इसमें तीव्र आंधियाँ हो, बादलों की गड़गड़ाहट हो। इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि बादलों की गड़गड़ाहट के समान, तीव्र आंधी के समान, और जो एक तरह से जो बिजली कौंधती है उस बिजली की कौंध के समान मेरे हृदय में भी प्रियतम की जो संयोग की समय की जो स्मृतियाँ थी उनको लेकर के विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न है वो उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए मेरा मन क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। प्रिया के सघन केशों की मेघमाला से मेरे हृदय में हास रूपी बिजली कौंधने लगती है। अगदा घिर जाती प्रलय घटाए, कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता, छा जाती रात अंधेरी। कि मेरे शांत हृदय में मेरी जो प्रियतमा है उसकी जो स्मृति घिर आती है, अर्थात मुझे उनकी याद आ जाती है। तो प्रिय के ऊपर मेरा अंतर्मन अत्यधिक व्यथित है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो विरह की प्रचंड घटाएं मेरी कुटिया के चारों ओर टकरा रही है। गिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर, की प्रलय की तीव्र घटाएं मेरी कुटिया के चारों ओर आकर टकरा रही हो। अर्थात प्रिय के वियोग में ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे हृदय रूपी कुटिया पर विरह की तीव्रगामी घटाएं घेरा रही हो, कि चारों ओर प्रलय ही प्रलय मुझे दिखला ही देता है। तम चूर्ण बरस जाता, छा जाती रात अंधेरी। और चारों तम चूर्ण मतलब तम मानी अंधकार का चूर्ण चारों ओर फैल जाता है, अर्थात मेरे मन में गहरा अंधेरा छा जाता है, इसलिए मुझे अंधकार ही अंधकार दिखलाई ही देता है। प्रिय की स्मृति आ जाने पर तो मेरे मन का अंधेरा और भी अधिक घना हो जाता है। छा जाती अंधेरी, मतलब उनकी याद आ जाने पर तो मेरा जो अंधेरा है वह और भी सघन होता चला जाता है। अब भयजन व्यथा से उद्दीप्त होकर तो यह अंधेरा और भी अधिक बढ़ता ही जा रहा है। अतः उनकी याद से ही अत्यधिक बढ़ जाता है, लेकिन अब तो उनका जो विरह रूपी अंधेरा है उसने मुझे चारों ओर से आकर घेर लिया है, इसलिए छा जाती अधिक अंधेरी, इसलिए वह अंधकार में ही परिवर्तित हो रही है।
जिस प्रकार सृष्टि विनाश के समय प्रलयंकारी घटाएं चलती है, चारों ओर अंधकार फैल जाता है, उसी प्रकार प्रेमी हृदय के जीवन में भी निराशापूर्ण अंधकार छा जाता है और उस निराशापूर्ण अंधकार का ही वर्णन यहाँ किया गया है। इसमें जो कुटिया शब्द आया है वह कुटिया हृदय का प्रतीक है। यह जो अंधकार है उसके हृदय में है, वह अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर अत्यधिक व्यथित हो जाता है, इसलिए उनका जो हृदय है वह विभिन्न प्रकार के दुर्भावनाओं से भर जाता है और उन दुर्भावनाओं को यहाँ अंधकार की संज्ञा दी है।